परम अक्षर ज्ञान। परम अक्षर का ज्ञान हर मनुष्य को होना आवश्यक है, इसलिए कि हम प्राणी जो हैं वो मुक्ति के लिए ही हमारा लक्ष्य बना हुआ है। हमारे अंदर अंतर्निहित है ज्ञान और विवेक, इसके चलते हम लोगों को मुक्ति पाने का अधिकार है। साधना करके हम लोग को मुक्ति पाने का अधिकार है। यहाँ कृष्ण के ऐसे शिष्य थे अर्जुन, जिनको बहुत बार कृष्ण का उपदेश समझने में कठिनाई होती थी। जब कृष्ण ने अर्जुन को समझाने का प्रयास किया कि जिस प्रकार बादल, भाप, बर्फ ये सभी जल के ही अंश हैं, के रूप हैं, उसी तरह वासुदेव के रूप में विष्णु का ही स्वरूप है। ऐसा जिस पुरुष ने समझ लिया, वही कृष्ण के स्मरण करता हुआ, वही कृष्ण को स्मरण करता हुआ वासुदेव का स्वरूप पाता है। इन बातों को अर्जुन जब समझ नहीं पाए तो उन्होंने अपने गुरु कृष्ण से 7 प्रश्न पूछे। प्रथम प्रश्न था, ब्रह्म क्या है? ब्रह्म क्या है? कृष्ण ने कहा, जो सर्वत्र या सर्वव्यापी है, परम अक्षर है, वही ब्रह्म है। परम अक्षर का अर्थ है जो प्रधान है, जो मुख्य है, जो विनाशी नहीं है, अविनाशी है, वही ब्रह्म है। यही सच्चिदानंद का स्वरूप है, यही सच्चिदानंद घन का स्वरूप है, इसी को ब्रह्म कहते हैं। अर्जुन का दूसरा प्रश्न था कि अध्यात्म क्या है? इस प्रश्न के उत्तर में कृष्ण ने कहा, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म कहा जाता है। अपने जीव के अधिकृत करके जो कहा जाए वही अध्यात्म है। अध्यात्म का तात्पर्य है स्वभाव, हमारा स्वभाव ही अध्यात्म है। तीसरा प्रश्न था कि कर्म किसे कहते हैं? वासुदेव ने कहा, भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला शास्त्रवेद यज्ञ, दान एवं होम के निमित्त जो भी द्रव्य दान त्याग किया जाए, परंतु वह शास्त्रविद हो, उसे ही कर्म कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो शास्त्रविद जो दान करें आप, उसी को हम लोग कर्म कहते हैं। चौथा प्रश्न अर्जुन ने पूछा कि अधिभूत क्या है? अधिभूत के संबंध में बताएं। इस पर कृष्ण ने उत्तर दिया कि संसार में जिसकी भी उत्पत्ति, स्थिति, परिवर्तन एवं विलय होता है, वही अधिभूत है। इस संसार में जड़ एवं चेतन जो भी हैं, सभी अधिभूत हैं। यही भौतिक स्वरूप है संसार का। पांचवा प्रश्न था कि अधिदैव से क्या समझते हैं? उत्तर था, जो सृष्टि से संबंधित देव हैं, ब्रह्मा, जो उनका हिरण्यगर्भ भी उनको कहा जाता है, उन्हीं का नाम अधिदेव है। छठा प्रश्न था कि अधियज्ञ क्या है? कृष्ण ने उत्तर दिया कि प्राणी मात्र के शरीर में मैं वासुदेव के स्वरूप में, विष्णु के रूप में उपस्थित हूँ, और मैं उसके शरीर में ही उनके भावों को ग्रहण करता हूँ, वही अधिदेव है, अधियज्ञ है। उनके संकल्पों को मैं ग्रहण करता हूँ, यही अधियज्ञ है। सातवां प्रश्न था कि मृत्यु के समय आप किस रूप में पुरुष के समक्ष प्रस्तुत होते हैं? इस बात का उत्तर कृष्ण ने दृढ़ता से दी। कहा कि मृत्यु के समय जो जैसा भाव रखता है, वो वैसा ही जन्म पाता है दूसरे जन्म में। कहने का तात्पर्य है, जो मुझे सदैव स्मरण करता है, उसे परम पद प्राप्त होता है। तो अगर कोई चाहे कि अंत में मृत्यु के समय मुझे याद कर ले, मुझे स्मरण कर ले, ये संभव नहीं है। इसलिए कि जब वो अभ्यास करेगा
इस संबंध में, मेरे मरण के संबंध में, तब मैं उसको अपना पद दूंगा, ब्रह्मलीन हो जाएगा, हमको प्राप्त होगा मृत्यु के बाद। कहने का तात्पर्य उसको मोक्ष मिल जाएगा। परंतु जो मृत्यु के समय मुझे हृदय ही से स्मरण करता है वह मेरे स्वरूप को पाता है, यही मुक्ति है। यहाँ पर कठिनाई यह है कि अचानक रूप को कृष्ण का स्मरण मृत्यु के समय आता नहीं, इसलिए कि हमने अभ्यास किया नहीं और अंत में हम चाहते हैं कि हम उनका याद कर लें, स्मरण कर लें। ऐसा संभव नहीं है। अभ्यास जो करता रहता है तो स्मरण सदैव करता रहता है, उसी को अंत में कृष्ण का स्मरण आता है, कृष्ण का स्वरूप दिखाई देता है और वो ब्रह्मलीन हो जाता है।